बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएन हेड क्वार्टर का क़याम कब और क्यों हुआ? यूएन के बुनियादी मुहर्रकात और इसमें शामिल ममालिक कितने हैं? 7 पावरफुल मुल्क और बड़ी नेटो फोर्स किसके पास है? क्या यूएन आज अपनी इन शराइत पर अमल पैरा है जिसकी बुनियाद पर यूएनओ का क़याम अमल में आया? हम आपको ये सब मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। यूएन हेड क्वार्टर का क़याम कब हुआ और क्यों हुआ? अमरीकी शहर सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में 24 अक्टूबर 1945 को इसकी बुनियाद रखी गई और इसकी बुनियाद की वजह दूसरी बड़ी आलमी जंग के ख़ात्मे के लिए आलमी सतह पर दुनिया के 51 ममालिक ने इस ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद आलमी सतह पर अमन व अमान, दोस्ताना तल्लुक़ को इस्तवार करना, समाजी तरक्की, आलमी मयार का रहन सहन और इंसानी हकूक़ जैसे अवामिल शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन की इन कोशिशों की वजह से 1949 में रुकन ममालिक की तादाद 58 हो गई। क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 बड़े इदारे कौन से हैं? आइए हम आपको बताते हैं। जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशन के 4 बुनियादी मकासद क्या हैं? दुनिया में अमन व अमान कायम रखना, तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ को कायम रखना, एक दूसरे ममालिक का बाहम मिलकर गुरबत के ख़िलाफ़ काम करना, कहत, बीमारी, नाखवानगी और आज़ादाना हकूक़ शामिल हैं। यूएनओ में 5 बड़े पावरफुल और मुश्किल रुकन की क्या अहमियत है? यूएन ऑर्गेनाइजेशन में 5 पावरफुल मुल्क शामिल हैं जिनके पास वीटो का मुकम्मल हक़ है और वो हर फैसले के हक़ में या मुखालिफ में अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए वीटो कर सकते हैं, जिसमें चाइना, रूस, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं और ये ममालिक दुनिया की अस्करी, दफ़ाई और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि दुनिया के कुल कितने ममालिक हैं, इंडिया और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है? यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक हैं और 193 ममालिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, मासवाए वेटिकन सिटी या हॉली सिटी और फ़लस्तीन के। वेटिकन सिटी अमेरिका की रियासत है जिसमें मजहबी यानी पोप और इबादत गाहें हैं। इसी मुनासबत से हॉली सिटी का नाम दिया गया है और वो अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ का तमाम निज़ाम पोप के अंडर है। वहाँ पर यूएनओ का कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। और फ़लस्तीन के बारे में आप मुकम्मल तौर पर आगाह हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और इसराइल इसे अपना मुल्क तस्लीम करता है। इस तरह 2 जज़ीरे आज़ादाना तौर पर न्यूज़ीलैंड के ताबे हैं। 54 ममालिक का तल्लुक़ बर-ए-आज़म अफ्रीका, 48 ममालिक का तल्लुक़ एशिया से है, 44 ममालिक बर-ए-आज़म यूरोप से और 33 ममालिक अमेरिका और कैरिबियन से हैं। 14 ममालिक साहिल समंदर यानी जज़ीरे हैं और 2 का तल्लुक़ नॉर्थ अमेरिका से है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। 30 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 50 ममालिक ने दस्तखत किए तो उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ काबिज़ था। ताहम इसी वक्त ये खिता भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक में शामिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा इंडिया वीटो का हक़ हासिल न कर सका। इसकी बुनियादी वजह कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के असूलों को पसे पुश्त डालते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा और मज़ीद इंसानी खिलाफ वर्जियाँ भी जारी रखीं और इस तरह मुस्तकिल रुकनीत भी हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो ठीक 1 माह गुजरने के बाद ही तकरीबन 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार की और आज पाकिस्तान एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत रखता है। नेटो क्या है, इसका अदारा कब कायम हुआ और इसके मकासद क्या थे? नेटो अदारा 1949 में वजूद में आया। अमेरिका के सदर मकाम वाशिंगटन में अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ने मिलकर एक अलाइंस बनाया।
کہ یونائٹڈ نیشن میں شامل ممالک اور ان میں سے کسی بھی ملک میں ناانصافی، دہشت گردی اور ظلم و زیادتی کے خلاف اپنے نیٹو افواج بھیج کر وہاں پر امن و امان کی فضا کو قائم کروانا طے پایا، اور یہ سب امریکہ اور یورپین ملک مل کر انجام دیں گے۔ اب تک سب سے زیادہ نیٹو میں امریکہ کی فوج اور دوسرے نمبر پر ترکی اپنی افواج بھیج چکا ہے۔ اپنی افواج نیٹو میں بھیجنے والے یہ سب سے بڑے ملک ہیں۔ نیٹو میں شامل 12 ممالک تھے جو اب بڑھ کر 29 ہو گئے ہیں۔ پاکستان بھی کئی بار اپنی افواج امن مشن کے لیے بھیج چکا ہے۔ پاکستان آرمی نے پاکستان عوام اور آرمی کا سر فخر سے ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ ہر مشن پر ہمیشہ نیک نیتی، ایمانداری سے بازی پلٹ دی۔ اب آتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ کیا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اپنی ان شرائط پر عمل کر رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا؟ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے قیام کے بعد سب سے بڑا نکتہ عالمی سطح پر امن و امان اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا، سماجی ترقی، عالمی معیار کا رہن سہن اور انسانی حقوق شامل تھے۔ کیا آج یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے ان سب عوامل کے لیے کام کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو آج تک فلسطین کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ کشمیر میں انسانی حقوق کہاں ہیں؟ افغانستان میں ایک کے بعد دوسری بڑی دنیا کی طاقت کیوں زور آزمائی کر رہی ہے؟ ہر طرف مسلم ممالک میں افراتفری کیوں ہے؟ قدرتی وسائل اور امیر ملک جو مسلم ہیں تباہی اور دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہیں؟ بھارت کی ہٹ درمی اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں، پورا گلوبل ورلڈ اسی کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ کئی ممالک دیوالیہ اور غربت کی آخری لکیر پر ہیں۔ کیا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا کردار صرف اجلاس کی حد تک ہے؟ یونائٹڈ آرگنائزیشن اپنی بنیاد کھو چکا ہے یا طاقتور کے ہاتھوں مفلوج ہے؟ یہ ان تمام ممالک کے آگے بے بس ہے۔ اس سوال کا جواب اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں۔ اپنا اور ارد گرد کا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔